ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस बात में कोई शक नहीं है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बिहार चुनाव में जबरदस्त सफलता हाथ लगी है। ओवैसी की पार्टी के 5 सदस्य जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंच गए हैं। ओवैसी की इस सफलता को एक नेशनल पार्टी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार चुनाव परिणामों के आधार पर सफलता के घोड़े पर सवार ओवैसी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने की बात पहले ही कह चुके हैं। इन परिणामों से ओवैसी इतने उत्साहित हैं कि बंगाल में TMC प्रमुख और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही गठबंधन का न्योता दे दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के केंद्रीय प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस चाहे तो वो पश्चिम बंगाल में एक गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ सकते हैं। यानी सीधे तौर पर कहें तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। दरअसल इस बार TMC और ममता बनर्जी की हालत पश्चिम बंगाल में ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी यहां अपनी सियासी जमीन तलाश कर चुकी है। 2014 के आम चुनाव में जहां बीजेपी को ममता के गढ़ में केवल 2 सीटें मिली थी, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीट अपने कब्जे में लेकर ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ा दी। उसके बाद से बीजेपी ममता पर और CM ममता बनर्जी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। हालात ये रहे कि कई मौकों पर ममता दीदी ने गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर्स को अपने गढ़ में उतरने तक नहीं दिया। वहीं बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या और बंगाल में फैल रही अराजकता को आतंकी घटनाओं का नाम देकर घेरने में लगी हुई है। हाल ही में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हुए हमले को लेकर भी ममता सरकार घिरी हुई है। यहाँ बीजेपी ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में सेंध भी लगानी शुरू कर दी है। इसमें पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने बगावत कर ममता सरकार के खिलाफ झंडा उठा लिया है। माना यह भी जा रहा है कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो ममता के गढ़ में एक बड़ा छेद हो जाएगा, जिसमें से गुजरते हुए बीजेपी आसानी से सत्ता की चाबी पाने में सफल हो सकती है। TMC में वैकल्पिक पावर सेंटर के तौर पर उभर रहे शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर के साथ ही आसपास के 7 जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं। ममता के लिए ये परेशानी वाली बात है। इसी बीच ओवैसी की ओर से TMC के लिए गठबंधन का न्योता आया है। बंगाल की शेरनी को उसी के गढ़ में इस तरह का निमंत्रण ओवैसी की बढ़ी हुई हिम्मत और सफलता का द्योतक है। बंगाल में कांग्रेस पहले से ही TMC के समर्थन में है। ऐसे में ओवैसी का यह पैतरा कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को सोचने पर मजबूर कर सकता है। इधर ओवैसी के ममता बनर्जी को साथ आने का निमंत्रण देने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुटकी लेते हुए कहा है कि AIMIM हमें हराने के लिए सेक्युलर पार्टियों को जोड़ रही है। अब हमें AIMIM TMC गठबंधन को लेकर कुछ नहीं कहना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने यह जीत संगठनात्मक मजबूती की वजह से हासिल की है। हम लोग आने वाले समय में इसी मजबूती के जोर पर बंगाल में भी सत्ता बदल देंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।